Students, this is question number 16 of exercise 1.2 given on page number 26. 3 bulbs are defective in a box of 10 bulbs. So total 10 bulbs are there. Out of 10 bulbs, 3 are defective. मतलब वो 3 खराब है. 2 bulbs are randomly selected from this box. 2 bulbs का सिलेक्शन कर रहे हैं out of 10. These bulbs are fixed in 2 bulb holders installed in a room. मतलब रूम के अंदर 2 bulb holders हैं, उनमें ये बल्ब को फिक्स करना है. Find the probability that the room will be lighted after starting the electric supply. यानी स्विच ऑन करने के बाद में, इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू करने के बाद में रूम विल बी लाइटेड, यानी रूम में क्या होगा, उजाला हो जाएगा. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? Is it clear? So let's first find out n. N will be total. How many bulbs are there? See, total 10 bulbs are there. Out of that, 3 bulbs are defective. 3 bulbs are defective. So remaining 7 bulbs will be non-defective. Is it clear? Now n means total possible ways of doing the selection, total outcomes. तो टोटल कितने में से सेलेक्ट करेंगे? 10 में से. Okay, so out of 10, 2 bulbs are selected. 2 bulbs are randomly selected. So 10C2 सिलेक्शन कितने का करना है? 2 बल्ब का करना है. So 10 into 9, 2 into 1, 9 5 is 45. So n is equal to 45. अब हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसे हम डिनोट करेंगे इवेंट से. So event A is equal to the room will be lighted after starting the electric supply. इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट करने के बाद में रूम लाइटेड होना चाहिए, मतलब रूम में लाइट होनी चाहिए, रूम में उजाला होना चाहिए. इन शॉर्ट रूम में उजाला होना चाहिए. दैट इज द क्वेश्चन. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने ले लिया इवेंट ए. एम इज इक्वल टू, अब अगर रूम अगर लाइटेड होना चाहिए तो क्या ऑप्शन है हमारे पास में? ये जो 7 बल्ब्स हैं नॉन डिफेक्टिव, इनमें से 2 बल्ब सेलेक्ट कर लिया, यानी दोनों होल्डर में बल्ब्स कौन से लगे होंगे? नॉन डिफेक्टिव, यानी सही है. अगर वो नॉन डिफेक्टिव है मतलब स्विच चालू करो तो घर में क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा. तो ये एक ऑप्शन हो गया. 2 बल्ब का सिलेक्शन करना है. सी हियर 2 बल्ब्स आर रेंडमली सिलेक्टेड. तो यहाँ पे 2 का सिलेक्शन हो गया आउट ऑफ 7. नाउ वी हैव गॉट वन मोर ऑप्शन. तो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हियर सिलेक्शन इज ओवर. 2 का सिलेक्शन करना था, सिलेक्शन हो गया. ऑल टूगेदर आई हैव गॉट वन मोर ऑप्शन. तो एक और ऑप्शन है, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे. इज इट क्लियर? प्लस. नाउ कम टू नेक्स्ट. अब हमारे पास में जो 7 बल्ब्स हैं नॉन डिफेक्टिव, एकदम सही, डिफेक्ट नहीं है उसमें, तो उसमें से अगर हम एक ही बल्ब सेलेक्ट कर रहे हैं तो अभी तक सिलेक्शन कितने का हुआ? 1 बल्ब का हुआ, और ये सही है, नॉन डिफेक्टिव है. इनटू जो 3 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं उनमें से एक का सिलेक्शन कर लिया. आउट ऑफ 3 डिफेक्टिव बल्ब 1 बल्ब इज सिलेक्टेड. तो ये जो 7 बल्ब थे उसमें से एक सिलेक्ट किया, और जो 3 डिफेक्टिव थे उसमें से एक सिलेक्ट किया. तो यहाँ पे एक क्या हो गया? नॉन डिफेक्टिव, और एक हो गया डिफेक्टिव. तो 2 में से एक जो है
वो नॉन डिफेक्टिव है, मतलब वो जलेगा और उससे क्या हो जाएगा, रूम में क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। जब भी इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू करेंगे रूम विल बी लाइटेड। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि दोनों की दोनों बल्ब्स अगर नॉन डिफेक्टिव है तभी रूम में उजाला होगा, सिर्फ पूछा ये है कि रूम में उजाला होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो रूम में तो अगर एक ही बल्ब चल रही है और वो नॉन डिफेक्टिव है तो भी उजाला हो जाएगा। तो एक अगर डिफेक्टिव है तो फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज रूम विल बी लाइटेड। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है। सो 7C2 मीन्स 7 into 6, 2 into 1 plus 7 into 3, 21, 2 3 जा 7 into 3, 21 plus 21, 42. So this is M. Now we can find out P of A. It's very simple. P of A is equal to M upon N, 42 upon 45. We can reduce it. किससे कट कर सकते हैं, 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. So this is P of A. Is it clear?